हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आप सभी का विधान जुडिशियल लॉ क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फनी और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। फनी इसलिए है कि क्योंकि हमारे यहाँ जब किसी का भी जानवर, कुत्ता किसी को काट ले या फिर गाय कुछ कर दे, गाय किसी का खेत में जाके चल ले या कुछ भी ऐसी बिल्ली किसी को काट ले, तो एक हम लोग ये बोल के टाल देते हैं कि अरे जानवर है, जाने दो। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि विधि इसके बारे में क्या कहती है ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि आजकल सभी की रुचि है डॉग पालने की। गाय तो हमारे प्राचीन समय से पालतू पशु रही है, माँ मानते हैं और सभी पालते हैं गाय। ठीक है, तो आज हम ऐसे जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जो पालतू हैं, लेकिन आपकी उसके कानून के दायरे में क्या आपका उसका दायित्व बनता है जब आप उसके मालिक होते हैं। तो इस संबंध में यदि हम बात करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा केस लॉ आया था लॉर्ड फॉर्डन बनाम हारकोर्ट रिविंगटन का। 1932 का केस था, इंग्लैंड लॉ का केस था। तो इसमें क्या हुआ, इसी में एक डेफिनेशन दी गई थी कि मालिक की क्या डेफिनेशन होगी, मालिक को का कितना दायित्व होगा। तो उन्होंने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी पालतू जानवर को पालता है, अपने घर पे पालता है, तो उसे पता होना चाहिए कि आपका जानवर कितना क्रूर है, कब वो गुस्से में होता है, कब वो जैसे डॉग वगैरह रहते हैं बहुत प्यारे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कब वो प्यार करता है, कब गुस्से में होता है, कितना ये आक्रामक है, कितना क्या है। उस हिसाब से आपकी लायबिलिटी तय होती है। लेकिन एक और हम बात करें तो एक केस आया था सीएलए बनाम बॉलवैंड। सीएलए बनाम बॉलवैंड का केस था। ये केस डिफाइन करता है पालतू जानवर और जो हमारे जंगली जानवर हैं जिन्हें हम पाल नहीं सकते हैं उनके बारे में। तो इसमें बता दिया चीता, हाथी, घोड़ा, चीता, हाथी, शेर, जंगली भालू, ये सब पालतू जानवर नहीं है। इन्हें आप पालेंगे तो कठोर लायबिलिटी से गुजरना पड़ेगा आपको कानून की नजर में। यदि ये किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो आप पर कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होगा। अब इसके आगे हम बात करते हैं तो एक नियम होता है जिसे बोलते हैं सिएंटर का नियम। सिएंटर का नियम क्या कहता है? सिएंटर का नियम है जो वो पालतू पशुओं के कार्यों पर मालिक की लायबिलिटी बताता है। यूजीसी नेट का अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो भी मैंने अपलोड किया। यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है सिएंटर का नियम किनसे रिलेटेड है, तो पालतू जानवरों से। इसमें उन्होंने बताया था कि पालतू जो जानवर होते हैं जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, गाय हो गए, घोड़ा हो गया, गधा भी पालते हैं, तो ये सब जो जानवर हैं इनकी सारी परिस्थितियां मालिक को जानना अनिवार्य होती हैं। यदि मालिक इनकी जानकारी नहीं रख सकता है तो वह उस जानवर को ना पाले, वरना आप पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जा सकती है यदि वह आपका जो जानवर है, पालतू जानवर, किसी को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये बात, हमें सिएंटर का नियम याद रखना है। इसके बाद यदि हम भारत की बात करें तो हल्ली देवी का एक केस आया था। हल्ली देवी हिमाचल प्रदेश का केस था, वर्ष 2000 का, शायद 2000 का था, आप एक बार चेक कर लेना, लेकिन मुझे जितना याद आ रहा है वर्ष 2000 का केस था। उसमें क्या हुआ था, उसमें एक जंगली भालू ने इन पर आक्रमण कर दिया, हल्ली देवी पर। तो इन्होंने स्टेट को क्या कर दिया, स्टेट पर केस लगा दिया कि आपको जो स्टेट की लायबिलिटी, स्टेट लायबल है मेरे ऊपर जंगली भालू के आक्रमण करने से और मुझे उससे नुकसान हुआ। तो वहां पर उनकी जो वाद था वो खारिज कर दिया और माननीय न्यायालय ने कहा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो एक सीमा पर और निश्चित जीवों, वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है वो राज्य को लायबल नहीं ठहराता है यदि जंगली जानवर जैसे शेर है, चीता है, भालू हैं, ये किसी को हार्म पहुंचा दे तो। ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने ये भी बताया था कि जो भी जंगली जानवर हैं वो अपने एक आरक्षण के घेरे में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा नौरादेई अभ्यारण्य, एक उनकी सीमा तय है, और जब अपन उनके रोड से जाते भी हैं तो वहां साफ लिखा होता है कि जानवरों का आना
आ सकते हैं, तो आप अपने ध्यान रखें, सावधानी बरतें, सतर्क रहें। इसके बाद भी यदि आपको कुछ हो जाए तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, राज्य जिम्मेदार नहीं होगा। परंतु फिर भी हल्ली देवी के बाद में राज्य ने 5,000 रुपए का कंपनसेशन हल्ली देवी जी को दे दिया था। तो ठीक है, हमें ध्यान रखना है, यदि आपके पास कुत्ता है, डॉग्स हैं और बिल्ली हैं, गाय है, घोड़ा है, गधा है, और भी जो पालतू जानवर हैं, मेरे हिसाब से तो इतने ही हैं, लेकिन और भी जो हों, उनकी लायबिलिटी आपको कठोर दायित्व से गुजार सकती है यदि आपको उनकी आक्रामकता का अनुभव है। आपको पता है कि आपका कुत्ता किसी को भी काट लेता है, फिर भी यदि आप उसे लेके जाते हैं बाजार में और वो किसी को काट लेता है, तो आप कठोर दायित्व के सिद्धांत से विधि के अंतर्गत लायबल होंगे। ध्यान रखना है हमें ये बात, ठीक है। लेकिन इसी में एक एक्सेप्शन ये भी था, एक और बात आया कि उन्होंने कहा कि उनका घोड़ा जो था वो गुम हो गया। गुम हो गया मतलब रास्ता भटक गया, और जब वो रास्ता भटक गया तो उसने एक व्यक्ति को हार्म कर दिया। एक व्यक्ति का घोड़ा था, अपने रास्ते से भटक गया जो उसका रास्ता था, फिर उसने आगे जाके एक व्यक्ति को हार्म कर दिया। उस व्यक्ति ने क्या किया कि उस व्यक्ति को लायबल ठहराया कानून के दायरे में। तो माननीय न्यायालय ने उसमें निर्धारित किया कि ये जो घोड़ा है ये रास्ता भटक चुका था, मतलब मालिक के जो क्षेत्राधिकार था इससे बाहर था, इसलिए मालिक लायबल नहीं है। यदि मालिक साथ होता और घोड़ा आक्रामक हो जाता तो फिर लायबल होते, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि पशुओं के प्रति भी हमारी लायबिलिटी है, और यदि आप उस लायबिलिटी को, दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं तो कानूनी रूप से आपको बाध्य किया जाएगा। कठोर दायित्व के सिद्धांत से आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, आपको जो है हानि के लिए नुकसान भी देना पड़ेगा, और भी जो प्रावधान है वो आप पर लागू होंगे, ठीक है। ध्यान रखें इसलिए कि अपने पशुओं के प्रति ज्यादा सतर्क रखें यदि आपको उनको पालने का शौक है। चलिए, इस वीडियो में आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मुझे और भी टॉपिक बताएं कि आप किन चीजों पर लॉ के बारे में जानना चाहते हैं, कि कहां विधि अप्लाई होती है, कहां नहीं होती है। कमेंट कर मुझे बताएं। ओके, थैंक यू। जुड़े रहें विधान जुडिशियल लॉ क्लासेस से।